इफ ए एक मैट्रिक्स है वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो हमें ए मैट्रिक्स दिया है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, उसके इनवर्स के इक्वल हो, उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे हम ए को लेते हैं, ठीक है, ए की जो पहली कॉलम है एक्स जेड एक्स, उसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला। ठीक है। दूसरी जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही तीसरे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड रो में। ठीक है। क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो इसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। ठीक है। कौन सी होती है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम जनरल देखें तो इनवर्स होता क्या है? जैसे हमने लिया साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है? कॉस एक्स, हमें पता है। ठीक है। साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक एक्स। ठीक। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स और उसके इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम किसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ऐसे ही सिमिलरली मैट्रिक्स में होता है। अगर हम ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, तो जो लीडिंग डायगोनल होगी उसके एलिमेंट्स तो हो जाएंगे 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसको ब्रैकेट में ये आई को, ये इक्वेशन यहाँ पे पूरी हो गई, ये अलग है। ठीक है। ये इक्वल टू है आई के, ये अलग। ठीक है। तो मैट्रिक्स में अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम साइन एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमें गिवन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको अगर हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। और ये अभी हमने पता किया कि अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है उस मैट्रिक्स को। तो हमें क्या पता चला? ए × ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई हम ए ट्रांसपोज से करते हैं, और यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी सेम ही होगा। इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, साथ साथ थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ये आसान है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया हमने।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ऑफ सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो हमारे को पूरी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमारा जो पहला एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स का उसको हम 1 के इक्वल रख दें, और यही हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b, 1 इसकी वैल्यू होगी। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें इन दोनों के प्रोडक्ट को तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा एलिमेंट जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब आप देख रहे होगे जेड वाई है, जेड एक्स इसमें भी है, और एक्स वाई है। तो ये 3 एलिमेंट छोड़कर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट सेम ही आएंगे, यही वाले आएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वही एलिमेंट। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, यही सारे एलिमेंट रिपीट होंगे। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो अब कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स वाई आ गया, फिर उसके बाद वाई जेड आएगा, वाई जेड ये रहा, उसके बाद जेड एक्स आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है बी। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।